हिंदुओं ने अखिलेश को ठोका, सपा सांसद के बयान पर संग्राम, चुनाव से पहले एसपी नेता की धुलाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। यूपी का सियासी तापमान उबाल पर है, जिसने जून की गर्मी को बेतहाशा बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव के बयान वीर यानी सपा सांसद जावेद अली ने अपने एक बयान से उन्हें बड़े संकट में डाल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि बयान अखिलेश यादव की गले की हड्डी बन चुका है, जो ना थूकते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। इस बयान का सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तो तय है। स्पेशल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये बयान देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को यह बयान भारी पड़ने वाला है। यूपी चुनावों से ठीक पहले बयान कैसे सपा को ये नुकसान पहुंचाएगा, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि राजनीति की दुनिया में शब्द सिर्फ जुबान से निकला वाक्य नहीं होता, वो विचारों की दिशा तय करता है, बहसों को जन्म देता है और कभी कभी समाज को बांट भी देता है। यही कहानी है समाजवादी पार्टी के सांसद की, जिनके कुछ बयानों ने समर्थन भी पाया और तीखी आलोचना भी। अब जावेद अली के इस बयान को पूरा देखते हैं, क्योंकि अक्सर मीडिया पर यह आरोप मढ़ दिया जाता है कि वो विपक्ष के नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। अब आपको ये बयान पूरा दिखाते हैं। उन इलाकों में तो समझाया जाएगा, उन क्षेत्रों में तो समझाया जाएगा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मुरादाबाद में ये विवादित बयान दिया, जिससे सूबे की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी फैला रही है जहर और इस जहर का असर देश के मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक हिंदू समाज पर पड़ा है। बहुसंख्यक जहरीला हो गया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली 14 जून को मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पीडीएस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक हिंदुओं पर सवाल उठा दिए। वहीं सपा सांसद के इस बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आ गया, क्योंकि वो भी मौका का फायदा उठाना चाहते हैं। सपा सांसद जावेद अली खान के बयान को गलत करार दिया है इमरान मसूद ने। उन्होंने कहा, बहुत गलत शब्दावली है। अगर बहुसंख्यक तादाद में सेकुलर ना हो तो देश का ताना बाना ही बिगड़ जाए। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की वजह से आप इस तरह से ऐसे बोल सकते हैं, गलत बात है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन कहां पीछे रहते, वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने जावेद अली खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1947 के बाद भारत आजाद हो गया, जहां पर हर शख्स चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी मजहब का क्यों ना हो, वो आजाद है और आजादी के साथ अपनी दिन की शुरुआत करता है, मजहबी रसूमात भी अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि सपा सांसद जो कह रहे हैं वो सब निराधार बातें हैं। ये भी कहा कि कहीं भी खौफ का माहौल नहीं है, कहीं डर का कोई माहौल नहीं है, सब लोग अपनी रोजाना की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का दावा करती है, यहाँ पर समझना आसान है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो काम है वो समाजवादी पार्टी को 2027 में मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों को समझना होगा। इसलिए कि जो आज का माहौल है और पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कारनामा मुसलमानों के साथ जो रवैया
अपना कर रखा है और जो नीतियां अपना रखी हैं उसका जवाब तो उनको 2027 के विधानसभा चुनावों में देना ही होगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के हर प्रत्याशी का गिरेबान पकड़कर मुसलमान पूछेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर तुम क्यों खामोश रहे, मथुरा ईदगाह शाही मस्जिद पर तुम क्यों खामोश रहे, बाबरी मस्जिद पर तुम क्यों खामोश रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों के जो भी मसले उलझे रहे उन पर सपा पार्टी ने क्यों खामोशी अख्तियार की। इसके साथ उन्होंने सवाल उठाया कि आजम खान जेल गए तो सपा ने क्यों खामोशी अख्तियार की और 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम कायदत जेल में गई तो तुम क्यों चुप रहे। इससे आपको बताते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जावेद अली खान का बयान आया और उसका फायदा कांग्रेस भी उतर चुकी है मैदान में फायदा उठाने के लिए। इधर समाजवादी पार्टी के नेता ही जावेद अली खान के बयान से किनारा कर रहे हैं। यहाँ पर वो हिंदू सांसद और नेता हैं जो नहीं चाहते कि जावेद अली खान के बयान को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, इसलिए वो इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह दिल्ली की एक सर्द सुबह थी, संसद का सत्र चल रहा था और देश में राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म था। टीवी चैनलों के बाहर रिपोर्टरों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई किसी नए बयान, नए आरोप या नए प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही वक्त में समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े सांसद जावेद अली खान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक और बयान दिया था। वो कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का उस वक्त विषय था समाज में बढ़ती कटुता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। मंच पर कई वक्ता मौजूद थे, यानी कई स्पीकर थे। जब जावेद अली खान बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने समाज में बढ़ते तनाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और लोगों के बीच घटते विश्वास पर अपनी चिंता जाहिर कर दी। भाषण के दौरान उनकी एक टिप्पणी चर्चा का केंद्र भी बन गई। उनके बयान का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो के कुछ सेकंड के हिस्से को बार बार चलाया जाने लगा क्योंकि ये बयान अपने आप में काफी विवादित था। देखते ही देखते टीवी चैनल्स पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि सांसद ने मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक हिंदू समाज को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और ऐसा ही हुआ। दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना था कि पूरे भाषण का संदर्भ समझे बिना सिर्फ एक वाक्य को आधार बनाकर उनकी आलोचना की जाती रही, जिससे चुनावों के दौरान जब लोकसभा चुनाव आए उसमें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आने लगी। राजनीतिक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ नेताओं ने इसे समाज को बांटने वाला बयान बताया, जबकि कुछ ने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान हटाकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। जावेद अली खान ने बाद में अपनी सफाई में कहा था कि उनकी बात का मकसद किसी और समुदाय को निशाना बनाना नहीं था, जो अक्सर उनके बयानों में झलकता है। वो हमेशा अपने बयानों से हिंदू समाज को ठेस पहुंचाते आए हैं, वही गलती उन्होंने फिर कर दी है। उनका कहना था कि वो समाज में बढ़ रही नफरत की मानसिकता पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन तब ये मामला राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका था। ये पहला मौका नहीं था जब उनके विचारों को लेकर बहस छिड़ी, यानी बयानों को लेकर। वैसे अखिलेश के चेले ने अपने कट्टर समर्थक और मियां भाइयों को भी एक एडवाइस दे दी। देखिए क्या कह रहे हैं जावेद अली। और मुस्लिम साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 दोस्त हिंदू भी बनाइए, 4 दोस्त मुसलमान बना करके इकट्ठे होकर के बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक एक मुसलमान के 4 दोस्त हिंदू नहीं होंगे। और ऐसे दोस्त हो जिन्हें आपके ऊपर यकीन हो कि ये खान साहब, अंसारी साहब, हुसैन साहब कोई बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब की बात कह रहे हैं, हमारे देश के भले की बात कह रहे हैं। जिस दिन हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने 4 दोस्त गैर मुस्लिम बना देगा, हिंदू भाइयों को बना देगा, उसी दिन बीजेपी का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम हो ही जाएगा। सपा सांसद जावेद अली संसद के भीतर भी कई बार सरकार की जमकर उनकी नीतियों की, जो जन समर्थक नीतियां हैं, उनकी आलोचना करते रहे हैं। मोदी सरकार को भर भर की गालियां देते रहे हैं। वैसे बीजेपी के साथ इनका कांटों भरा संबंध रहा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्य से जुड़े मुद्दों की बात करते हुए सपा सांसद खुद समाज में जहर फैलाने का काम कर चुके हैं। उनके भाषणों को उनके समर्थक लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक मानते थे, जबकि विरोधी उन्हें उकसाने वाली राजनीति बताते थे। एक बार राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि देश की एकता सिर्फ
कानूनों से नहीं बल्कि लोगों के बीच आपसी भरोसे से बनी रहती है। उनके इस बयान ने भी सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की खूब किरकिरी कराई थी। इन विवादों के बीच जावेद अली खान पर एक लेख भी सामने आया था। इस लेख में भी बताया गया था कि आखिर क्यों कुछ नेता लगातार विवादों के केंद्र में रहते हैं, वो भी खासतौर से समाजवादी पार्टी के। वैसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं राजनीति में शब्दों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ही बात को दो अलग तरीकों से कहा जा सकता है। अगर भाषा संयमित हो तो संदेश दूर तक जाता है, लेकिन अगर शब्द तीखे हो तो संदेश से अधिक विवाद चर्चा का विषय बन जाता है। दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक मानते हैं कि जो लोग सत्ता से सवाल पूछते हैं वो अक्सर विवादों में घिर जाते हैं, इसलिए सिर्फ सुर्खियां देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। क्या सचमुच बयान को संदर्भ से काट कर पेश किया जाता है या फिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को अपने शब्दों को लेकर और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए? जावेद अली खान के कुछ पुराने भाषण भी देखे जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर बात तो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरफा। कई बार उनकी भाषा इतनी तीखी हो जाती है कि मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और विवाद आगे आ जाता है। जावेद अली खान से जुड़े विवादों ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम सिर्फ वायरल क्लिप देखकर राय बना लेते हैं? क्या हम पूरा भाषण सुनने का धैर्य रखते हैं? और क्या हमारे राजनीतिक नेता संवाद की ऐसी शैली विकसित कर रहे हैं जो समाज को जोड़ सके? समय बीतता गया, नए मुद्दे आए, नई बहस हुई, लेकिन सवाल बना रहा। लेकिन लोकतंत्र में शब्दों की सीमा क्या होनी चाहिए? जावेद अली खान से जुड़े विवादों की भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उनके समर्थक उन्हें बेबाक आवाज मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी भाषा को जहरीला बताते हैं। वैसे आजादी का मतलब ये नहीं है कि वोट की खातिर आप किसी भी हद तक जा सकें। राजनीति के जानकार साफ कहते हैं और ये मानते हैं लोकतंत्र में असहमति होती है, आलोचना भी जरूरी है, लेकिन शब्दों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक वाक्य पुल भी बन सकता है और दीवार भी। इसलिए नेताओं को बोलने से पहले और नागरिकों को फैसला लेने से पहले ठहर कर सोचना चाहिए। अगर बीजेपी और दूसरे विरोधी दल इस बयान को लगातार चुनावी सभाओं में उठाते रहे तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां सपा और गैर यादव ओबीसी और दूसरे वर्गों के वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे बयान सपा और अखिलेश की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों से पार्टी की छवि को सामाजिक गठबंधन वाली पार्टी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी विवादित बयान से पार्टी की रणनीति प्रभावित होने वाली है। हालांकि चुनावी नतीजे सिर्फ एक मुद्दे से तय नहीं होते। बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय विकास, उम्मीदवार का सिलेक्शन और गठबंधन की स्थिति जैसे कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। यही है इस पूरी कहानी का सार। विवाद आते जाते रहते हैं, राजनीतिक बहस भी बदलती रहती है, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए संवाद का स्तर ऊंचा होना चाहिए, नीचा नहीं, जो समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के बयानों का मूल्यांकन तथ्यों, संदर्भ और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होता है, और ये बात जितनी जल्दी समाजवादी पार्टी के नेता समझ लें तो बेहतर होगा, वरना ममता की टीएमसी जिस तरह से बर्बाद हो चुकी है, वही हाल यूपी में समाजवादी पार्टी का भी होने वाला है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।